हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। मैंने पिछले वीडियो में एक्चुअली डिस्कस किया अबाउट चार्ज चार्ज क्या होता है या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी डिस्कस किया मैंने। तो ये जो वीडियो रहेगा ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज करेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस। तो आप लोगों को पता है कि हर एक जो भी कोई चीज़ है प्रॉपर्टीज़ रहती है किसी न किसी चीज़ की। तो इस चीज़ में हम चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है जो बिल्कुल इजी है, आप लोगों को ये बिल्कुल ऐसा पता भी होगा कि पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जो मैंने पिछली बार में आपको बोला था कि चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या बताती है कि लाइक चार्जेस जो है, लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल। तो इसको समझेंगे पहले। रिपेल होने का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप मानो कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी चार्ज की क्या बताती है हमें कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, जो एक जैसे चार्जेस होते हैं, दैट मीन्स एक भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये रिपेल करेंगे। ठीक है, ये है पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस एक जैसे चार्जेस, दैट मीन्स पॉजिटिव यहाँ पे भी पॉजिटिव यहाँ पे भी, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे से। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जो जो कि बिल्कुल पहली जैसी है, एक्चुअली दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है, पहली है, बट इसका सेकंड पार्ट। इसका मतलब क्या है, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस ये करते हैं अट्रैक्ट ईच अदर। जो जो कि अनलाइक चार्जेस होते हैं, इसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो ये क्या करेंगे, ये तो एक दूसरे के अपोजिट है बिल्कुल, ठीक है कि नहीं। ये अनलाइक है, एक जैसे नहीं है, क्योंकि एक तो पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव। तो ये करेंगे क्या, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अनलाइक चार्जेस, ये तो क्या है, ये है अनलाइक चार्जेस। तो ये करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट। बट जो लाइक चार्जेस है वो क्या करते हैं, वो करते हैं एक दूसरे को रिपेल। ठीक है, तो ये तो होती है पहली दो प्रॉपर्टीज चार्ज की। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लाइक चार्जेस रिपेल, एक जैसे चार्ज है, पॉजिटिव यहाँ पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे भी, ये रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। बट जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जो कि बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, वो करते हैं अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, ये तो थी पहली दो प्रॉपर्टीज। आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब हम एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि डिस्कस करती है कि फोर्स के बारे में, दो चार्जेस के बारे जो दरमियान जो फोर्स होगा, जो कि मैंने आपको अभी बोला कि दो चार्जेस जब होते हैं, जब वो एक दूसरे के सामने होते हैं, या तो वो रिपेल करेंगे या तो अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस जो है, जो अगर एक जैसे चार्जेस होंगे वो तो रिपेल करेंगे, बट जो अनलाइक चार्जेस होंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे, जो वो करेंगे अट्रैक्ट। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो इसी फोर्स को डिफाइन करती है कि अगर रिपेल करते हैं तो किस फोर्स से, वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, या अगर अट्रैक्ट करती है तो किस फोर्स पे, तो वो फोर्स कितना हो गया, वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है। इस प्रॉपर्टी को सिंपली हम बोलते हैं कूलोम्स लॉ, कूलोम्स
लॉ। तो कूलोम एक एक्चुअली फिजिसिस्ट था, तो उसी का लॉ है एक्चुअली, जो कि आपने, जब मैं लिखूंगा ये लॉ आप लोगों को कुछ याद आएगा, क्योंकि आपने ऐसी ही इक्वेशन देखी है ऑलरेडी। पहले मैं वही बताता हूँ जो आपने ऑलरेडी देखी है। फॉर एग्जांपल जो आपने पिछले साल सीखा था 9th क्लास में, उधर आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा मैं रिव्यू करूंगा, फिर उसके बाद कूलोम्स लॉ पे हम आएंगे, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है। तो एफ तो आपको यहाँ पे पता है, फोर्स है। जी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास m1 मास ऑफ वन बॉडी एंड m2 मास ऑफ अनदर बॉडी। और आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। फॉर एग्जांपल ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, तो इनके दरमियान डिस्टेंस है आर। ये इस चीज को डिफाइन करता है कि दो मासेस जो होंगे उनके दरमियान जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है। ओब्वियसली जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, इसको भी मैं डिफाइन करता हूँ ब्रीफली, और पहले हम लिखते हैं कूलम्स लॉ क्या है। अगर आप देखोगे जो कि कूलम्स लॉ है बिल्कुल सेम है। पहले मैं लिखता हूँ F इज इक्वल के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे इन दो लॉज को अच्छे से, ये तो बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, थोड़ी सी डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे एफ फोर्स, यहाँ पे भी एफ फोर्स, यहाँ पे जी कांस्टेंट, यहाँ पे भी के कांस्टेंट। यहाँ पे m1 मास ऑफ बॉडी है, बट यहाँ पे q1 है क्या, ये है चार्ज। क्या है, चार्ज, वन चार्ज। ठीक है, किसी बॉडी का चार्ज। q1 क्या है, चार्ज ऑफ वन बॉडी। q2 है चार्ज ऑफ अनदर बॉडी। r यहाँ पे भी डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल ये q1 है, ये q2 है। q से हम डिनोट क्या करते हैं, चार्ज ओब्वियसली। ठीक है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी हम r से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये कितने सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है ये। मुझे लगता है कि जब एग्जाम में दो दोस्त नहीं बैठे होते हैं एक दूसरे के साइड में, तो एक जो भी लिखता है दूसरा देख रहा होता है। तो वैसे ही जब न्यूटन ने ये लॉ लिखा, मुझे लगता है कि कूलम जो है वो उसके साइड में बैठा था, उसने भी चिपका दिया सेम ही। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बस एक मजाक था। बट सिमिलर काफ़ी है ये, ऐसा ही लगता है कि कॉपी किया है इन दोनों ने। कूलॉम ने न्यूटन का चिपकाया है शायद, बट ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। तो अब हम एक्चुअली इस फोर्स को थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। फोर्स किस पे डिपेंड करता है। जैसे कि ग्रेविटेशन में फोर्स डिपेंड करता था प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, है कि नहीं। अगर आप देखो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, m1 एंड m2। सेम तरीके से कूलम्स लॉ में क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस q1 एंड q2। और ग्रेविटेशन में फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। और कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो बिल्कुल सेम है। अगर आपको ये क्लियर है, ये आपको इजीली समझ आएगा फिर। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो कूलम्स लॉ है वो क्या बोलता है कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बारे में आप आगे भी पढ़ोगे, 12th क्लास में बहुत इलाबरेट करके है कूलम्स लॉ, तो आप वहाँ पे पढ़ो। यहाँ पे सिर्फ ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन है कूलम्स लॉ का, क्योंकि ये तो एक प्रॉपर्टी है चार्ज की।
आई होप आपको ये समझ में आया। तो हम चलते हैं एक और प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 क्या है कि चार्ज इज एडिटिव, एडिटिव। या मैं एडिटिव को हाईलाइट करता हूँ रेड से, क्योंकि ये चीज़ है समझने की इस सेंटेंस में। चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव का मीनिंग समझेंगे, एडिटिव का मतलब क्या है, ठीक है। तो एडिटिव है क्या? फॉर एग्जाम्पल आप मानो आपके पास एक बॉडी है जिसमें डिफरेंट चार्जेस है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। तो आप मानो जो Q1 है वो है 1 कूलोम के। अगर आपको पता होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि चार्ज का जो यूनिट है वो मेजर कैसे करते हैं हम, कूलोम से, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 कूलोम अगर Q1 है, Q2 मानेंगे हम ये 2 कूलोम है, Q3 हम मानेंगे ये 1 कूलोम है, Q4 हम मानेंगे ये 2 कूलोम है फिर से, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछता है कि इस बॉडी का, जो कि यहाँ पे हमें बॉडी है जो मैंने डायग्राम बनाई है, इस बॉडी का चार्ज क्या है, तो अगर आप उसको बोलोगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 कितना होता है, 1 प्लस 1 हो गए 2, 2 2 हो गए 4, 4 एंड 2 हो गए 6। तो अगर उसको आप बोलोगे डायरेक्टली कि इस बॉडी का जो चार्ज है वो है 6 कूलोम, वही होता है कि चार्ज एडिटिव है। एडिटिव का, एडिशन का जब आया है ना यहाँ पे, एडिशन, एडिटिव, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऐड होगा। जो जनरल चार्ज होगा, हम जनरल चार्ज को Q से डिनोट करें, वो तो होगा ना ऑब्वियसली Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 के, है कि नहीं। तो जनरल चार्ज कितना होगा, Q1 कितना है 1, Q2 कितना है 2, Q3 कितना है 1, Q4 है 2। सो 2 2 4 5 एंड 6, तो टोटल चार्ज कितना है 6 कूलोम, है कि नहीं। एडिटिव प्रॉपर्टी यही होता है कि जनरली जो छोटे छोटे चार्जेस होते हैं वो एक बड़े चार्ज का एडिशन होते हैं। छोटे चार्जेस जितने हैं Q1 Q2 Q3 Q4, ये सारे जब इनको ऐड किया तो बन गया बड़ा चार्ज। वो कितना बन गया 6 कूलोम, ठीक है। तो ये होती है इसकी प्रॉपर्टी कि चार्ज इज एडिटिव, ये होता है फोर्थ प्रॉपर्टी। आई होप ये आपको समझ में आ गई। तो एक और प्रॉपर्टी हम देख लेंगे फिर। एक और प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव को हम रब करेंगे, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब इसको समझेंगे कंजर्व्ड का मतलब क्या है। कंजर्व्ड होता है क्या है कि न तो हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये आपको ऑलरेडी सुना होगा ये चीज़, न तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको एनर्जी के बारे में पता होगा कि एनर्जी कैन neither बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो सेम तरीके से चार्ज कैन neither बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। यहाँ पे लिखूंगा मैं, neither destroyed nor created। तो सिंपली चार्ज की एक और जो प्रॉपर्टी है वो है कि चार्ज कंजर्व रहता है हमेशा। इसको ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, नाइदर डिस्ट्रॉय नॉर क्रिएटेड। जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो सेम तरीके से चार्ज भी कंजर्व रहता है। तो एक और प्रॉपर्टी है चार्ज की जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एकदम, तो आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस बेस पे ये लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की। तो
चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड। चार्ज जो है क्वांटाइज, क्वांटाइज का मतलब समझेंगे, इसको बोलते हैं सिंपली चार्ज क्वांटाइजेशन भी। क्या? चार्ज क्वांटाइजेशन, चार्ज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का थोड़ा सा हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है चार्ज क्वांटाइजेशन का। सिंपली मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूंगा, Q इज इक्वल N इंटू E। ठीक है, जो चार्ज होता है इसमें क्या है, Q क्या है, चार्ज, Q है चार्ज। चार्ज जो होता है N क्या है, वो है इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले मैं आपको बताता हूँ Q क्या है इसमें। Q है चार्ज, ठीक है, Q है चार्ज। N क्या है, कोई इंटीजर, ठीक है। और E क्या है, E है सिंपली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है पहले वो देखेंगे हम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। बट यूनिट क्या लिखेंगे, चार्ज का यूनिट होता है ओबियसली कूलोम, ये याद रख लेना चाहिए हमेशा। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलोम। इसके और भी यूनिट्स है जो कि हम आगे करेंगे ओबियसली डिस्कस, बट यहाँ पे ये याद रखने की ज़रूरत है। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी 9 नहीं है, -19। तो ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको डिस्कस किया कि एटम जब हम डिस्कस करते हैं उसमें प्रोटॉन होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इक्वल होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन बोलता है कि जो चार्ज है Q, Q इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ E, इंटीजर मल्टीपल ऑफ E। अब इसको फिर से समझेंगे, जो N है, N जो यहाँ पे है ये इंटीजर हो सकता है, या तो ये 0 होगा या प्लस या -1 होगा या प्लस या -2 होगा। इट कैन नेवर बी इक्वल टू, N कैन नेवर बी इक्वल टू 1/2 ऑफ E, या इट कैन नेवर बी इक्वल टू 3.2 ऑफ E। N हो सकता है किसके बराबर, 0E, +-1E, +-2E, जो कि ऑब्वियस है, ठीक है। इसी को हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। जो चार्ज है दैट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ E। N क्या, N का वैल्यू क्या हो सकता है इधर, 0, +-1, +-2। ये कभी नहीं हो सकता है हाफ ऑफ E या 3.2E, ये कभी फिर क्वांटाइजेशन नहीं है। चार्ज क्वांटाइजेशन फिर नहीं है। चार्ज क्वांटाइजेशन कब होगी, जब E मल्टीपल होगा इंटीजर, कोई इंटीजर इसको मल्टीपल हो गया, तो वो इंटीजर क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या +-1 होगा, +-2 हो सकता है, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन। तो ये है एक और प्रॉपर्टी। जो ये इक्वेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आगे न्यूमेरिकल्स जो हम डिस्कस करेंगे उसमें काम आ सकती है ये। सो आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे हम, सिर्फ जो प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हम शॉर्ट ही रखेंगे वीडियो सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। आपको कोई भी डाउट हो गया, कोई सजेशन होगी इस चैनल के लिए, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया या कुछ तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को प्लीज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।